ये रूम आपको कैसा दिख रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो में कुछ इस टाइप के दिखने वाले रूम को अपन बहुत ही बेहतरीन बनाने वाले हैं। मुझे कुछ ऐसा रूम चाहिए था जिसमें मेरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान एक जगह अच्छे से स्टोर हो जाए, ज़मीन पे, पलंग पे, अलमारियों के ऊपर, अंदर ज़मीन पे ऐसे पड़ा ना रहे, और थोड़े अपने यूट्यूब के वीडियोस भी ढंग के बन जाए और मेरा सेटअप अच्छे से जम जाए वहाँ। तो उसके लिए मैंने कुछ इस टाइप के दिखने वाले रूम को कुछ इस टाइप का बनाया। आपको ये वाला रूम अब कैसा लग रहा है आप इसको भी कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन देखना है कि उस खंडर को मैंने इतने बेहतरीन रूम में कैसे बदला, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार जर्नी होने वाली है और आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें। बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको बोरिंग लगे कहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा सेटअप कुछ इस प्रकार का दिखता था, उसके बाद इसकी ऐसी तैसी हुई और आप देख सकते हैं मेरा सामान कहीं भी पड़ा रहता था, मुझे कुछ मिलता नहीं था, ऐसे ही ज़मीन पे। साथ ही मुझे जब मैं सफाई कर रहा था अपने कमरे की, तो मुझे एक 50 साल पुराना स्पीकर मिला जिसमें से ऐसी आवाज़ आती है कि आपका दिल दिमाग सब हिल जाए। और अब मेरे घर का काम लग चुका है और आप देख ही सकते हैं दुनिया भर की धूल इस वाले रूम के अंदर आ चुकी है जहाँ मेरा पुराना सेटअप बना हुआ था। तो इस वाले रूम का क्या था, ये मेरा बेडरूम था, इसी में मैं सब काम करता था। अब लेकिन इसको अपन जो बेडरूम होता है ना, उसी के बेडरूम बना रहे हैं इसको, और अपना पूरा जो काम था मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का वो इस वाले कमरे में ला रहे हैं। अब ये वाली वीडियो मैं आपको दोबारा इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे इस एक एक एंगल से इसको देख लो आप कि ये कमरे की हालत क्या थी। वैसे बीच बीच में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे इसकी सफाई हुई, कैसे कैसे काम हुआ, लेकिन आप देख लो एक बार कितनी बेहतरीन हालत में है जी, और इसको साफ़ करना कितना मुश्किल होगा। तो अब इसके बाद इसकी थोड़ी बहुत सफाई करी हम लोगों ने, तो थोड़ी जगह हुई, तो आपको थोड़ा अंदाज़ा मिल रहा होगा कि हाँ कितना बड़ा रूम है, कैसा साइज़ है इस रूम का। तो कुछ इस टाइप का ये था। आप सीलिंग वगैरह की सब जगह की हालत देख लो कितनी बेहतरीन है। तो इसको अपन को बहुत ही बेहतरीन बनाना है। आपने देखा ये किस टाइप का ये रूम बाद में देखा है। तो अभी बस सफाई ही चल रही थी, इतने में पेंटर वगैरह आए घर की पुताई करने, तो बस पूरा सामान इधर उधर होने लगा। तो इसका धीरे धीरे करके पूरा सामान निकल गया इस कमरे का। उसके बाद पूरा सामान निकला, तो अब उसके बाद कुछ इस प्रकार का दिखने लगा पूरा सामान निकलने के बाद। लेकिन वही हुआ कि पूरा सामान निकला और फिर नया सामान आके इसमें भरा गया, क्योंकि उसको रखने की कोई जगह ही नहीं थी। तो फिर हम लोग को उस सामान को बनाने की जगह देखने लगे, तो उसके कारण फिर और लेट हो गया। तो पूरी स्थिति यही थी कि ये काम होना 1 महीने में था, लेकिन 1 महीने के 4 महीने ले लिए गए हैं, क्योंकि पता ही है आपको लेट पे लेट काम हो रहा था, कुछ भी हो रहा था। उसके बाद अगली बार से मैंने थोड़ी इलेक्ट्रिकल का काम शुरू कर लिया, आप देख ही सकते हैं। और उसके बाद मैंने पुराने जितने भी बोर्ड मोड थे सब तोड़ मारे। और उसके बाद ऐसे ही अब लाइट तो चाहिए थी, तो मैं जुगाड़ से दूसरे कमरे से लाइट चुरा के ले आया। अभी ये ट्यूब लाइट नहीं निकाली है क्योंकि मुझे डर लग रहा था जब फूट फाट ना जाए, क्योंकि ये कसी हुई नहीं थी, बंधी हुई थी। तभी मैंने सोचा कि नीचे इंटरनेट की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ मैं नेटवर्किंग का काम चालू कर दिया मैंने। ये मेरा पुराना बेडरूम है, मतलब पुराना स्टूडियो मान लो आप इसको। और पुराने स्टूडियो में मेरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन आया था अपने BSNL का, जो कि हर 2 दिन में बंद हो जाता है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कबाड़ी वाले के यहाँ जितना भी कबाड़ा निकला है उस वाले रूम से, आप देख ही सकते थे उसमें कितना पड़ा था। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पूरा जो कबाड़ा है वो कैसा दिखेगा आपको जगह अपन उसको रोड पे फेंकेंगे तो। और यहीं इतना सब कुछ तामझाम होने के बाद, इतना सब कुछ नाटक होने के बाद अपना ये रूम कंप्लीट हो चुका है। नेटवर्क केबल आ चुकी है ऊपर से नीचे, बहुत दिमाग ख़राब हुआ था उस नेटवर्क केबल को लाने में। और अपना ये रूम अभी यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस पेंट को कैसे छोड़ा जाए। माँ कसम इस पेंट को छुड़ाने में हालत ख़राब हो गई थी, पूरे में धूल ही धूल। तो आप ज़रा देखिए इस वीडियो को, एक बहुत छोटी सी क्लिप है जिसमें आपको बहुत आनंद आने वाला है।
तो आप देख ही सकते हैं दुनिया भर की धूल हो गई है। अब यहीं इसी टाइम पे जब ये सफाई हो रही थी तो आपको पता ही है, जब यहाँ ये कचरा हो रहा था तो मैं ऊपर नेटवर्किंग का काम कर रहा था और बीच में वो कबाड़ी वाली क्लिप आ गई तो मैं नेटवर्किंग का समझा नहीं पाया। अब मैं आपको समझा देता हूँ नेटवर्किंग का क्या हो रहा था। जैसा कि आपको पता ही है BSNL है इंडिया में, अब वो हर 2 दिन में अपने नेट बंद कर देता है। अब कोई मुसीबत है, अब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ BSNL ही है। एयरटेल वाले तो मर चुके हैं, पता नहीं क्या है, अपना गीगा फाइबर लाएँ वो, तो कुछ बात बने मेरी। बाकी ये था कि अब उस कमरे में आया था और ये कमरा दूसरे कोने में है घर का, ग्राउंड फ्लोर पे, वो फर्स्ट फ्लोर पे दूसरे कोने में है। अब वहाँ से यहाँ तक लेके मैंने कुछ 50 मीटर लैंड केबल डाल दी कैट 6 की। और मैंने पहले सोचा था इलेक्ट्रीशियन को बुलाने, वो डालेगा। इलेक्ट्रीशियन को मैंने जैसे ही काम बताया करना, उसने कहा भैया कल आके कर लेंगे, और उसका कल कभी आया नहीं। तो आखिर में पता ही है क्या हुआ, मुझे ही करना पड़ा। वो बेचारा डर के भाग गया कि इतना खतरनाक काम कराने वाले हैं जी, अभी हम क्या हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है भाई तू मत आ, मैं खुद कर लूँगा जा। और यहाँ आप देख ही सकते हैं मैं इस रूम की सफाई करवा रहा हूँ और वीडियो भी बना रहे हैं आपको दिखाने के लिए। पूरी छोटी छोटी क्लिप्स मैंने ऐसे ही बना चुकी हैं। और सफाई कर रहे थे, जब घिसाई हो रही थी तो डल रही थी, और सफाई करते टाइम तक ये डल चुकी थी। मैंने इसको पहले ही टर्मिनेट कर दिया था, RJ45 जैक लगा दिया था। तो मैंने सोचा दोबारा ना लगाना पड़े, तो इसलिए मैंने पेपर बांध दिया था। लेकिन कुछ नहीं, आखिर में मुझे वो दोबारा ही लगाना पड़ा। वो पेपर के बाद भी इतनी धूल थी कि वो ख़राब हो गया। और यहाँ आप देख ही सकते हैं अब सीलिंग अपन को अच्छे से दिख चुकी है कि सीलिंग में कितनी दरारें हैं। तो अब पुट्टी भी यहाँ होने लगी। आप देख सकते हैं जो वाइट कलर की कोट है, ये कोई पेंट नहीं है, ये पुटिंग है। अब ये पुटिंग, ये कोई बिरला वाइट की एक सेंटेड पुट्टी है, जो जिस पे लिखा रहता है इंडियाज़ फर्स्ट सेंटेड पुट्टी। अब ये कुछ इस टाइप की है। ये नॉर्मल पुट्टी से 50 रुपये ज़्यादा महंगी आती है और मैं बिल्कुल मना कर दे रहा आपको इसको मत खरीदना। पहली चीज़ तो इसलिए नहीं खरीदो इसको आप, क्योंकि जो इसने लिखा है ना सेंटेड पुट्टी, तो बस जब तक ये पुट्टी हो रही होती तब तक इसकी खुशबू रहती है, जैसे ही पेंट चढ़ाया खुशबू गायब। इस टाइप की इस पुट्टी की खासियत है अपनी। तो फालतू में 50 रुपये महंगी आती, तो 50 रुपये ज़्यादा आप ना दें। और यहीं आप देख सकते हैं कि सीलिंग रिपेयर होने लगी। अब सीलिंग POP से रिपेयर हो रही है। कुछ लोग सजेशन दे रहे थे मुझे कि POP करा भाई तू सीलिंग में, तो अब आप देख सकते हैं आपका सजेशन मैंने मांग लिया है और अपनी सीलिंग में POP चढ़वा दी है। अब आप यहाँ सोच रहे होगे कि ये पाइप कहाँ से आया है भाई नल की, तो वो पाइप है पंखे का। और यहीं मैंने पंखे का पाइप देखते देखते अपनी रूम की डिज़ाइन कर ली है। ये मैंने रूम की पूरी डिज़ाइन कर ली है कि बनने के बाद ये कैसा दिखेगा। अभी पुट्टी हो रही है और पुट्टी के टाइम तक डिज़ाइन हो गई थी फर्नीचर की, कि फर्नीचर कैसा दिखना है इस रूम का। तो अपन को कुछ आइडिया हो जाए कि हाँ कैसा कैसा फर्नीचर बनना है। बाकी इसमें मैं बताऊँ आपको, टेबलें मैंने खुद बना ली हैं, कोई कारपेंटर को नहीं बुलाया। एक जो 6 फीट की टेबल है जिसपे मेन PC रखा है वो मैंने खुद बनाई है, और दूसरी टेबल मैंने खुद बनाई। एक वो ड्रॉर वाली टेबल जो आपने देखी थी वाइट कलर की अकेली, वो कारपेंटर से बनवाई है। यहीं अपन देख रहे हैं कि पुट्टी सीलिंग में हो चुकी है और अपने पंखे के पाइप पे मैंने नया पाइप लगा दिया, उसको बदल लिया पंखे के पाइप को कि वो सड़ा हुआ ना रहे। और कुछ इस प्रकार का अब रूम दिखने लगा है। इसके बाद अब आपको मैं दूसरी क्लिप दिखाऊंगा कि पुट्टी कैसे होती है और घिसाई कैसे होती है। अब ये सब दिखाऊंगा मैं आपको, तो बोर होने के लिए तैयार हो जाओ पहले ही। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि यहाँ एक दिक्कत हो रही थी कि जो सेल्फ पे जहाँ पुट्टी हो रही है तो ये चढ़ नहीं रही थी। क्या है कि पहले हम लोग सोच रहे थे कि ये सीमेंटेड सेल्फ है ARC वाला, लेकिन उसके बाद पता चला कि ये सीमेंटेड नहीं है और ये फर्जी वाला सेल्फ है। तो उस पर पुट्टी हो नहीं रही थी, तो जैसे तैसे चढ़ा रहे हैं। अब वो यही है, भगवान के भरोसे चढ़ी हुई है, गिर ना जाए। यही इच्छा रहेगी कि यही प्रार्थना करो भगवान से कि ये पुट्टी यहाँ से गिर ना जाए। पेंटर लोग कह रहे थे चढ़ा तो दे रहे हैं, गिरने के चांसेस रहते हैं अगर अपन ऐसे पत्थर पे चढ़ाओ तो। मैंने तो उनसे फिर भी कह दिया भाई चढ़ा तो दो, तुम गिरेगी वो बाद में देखी जाएगी। तो ये हाँ, ये नाटक हो गया था पुट्टी का। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो सही दिख रही है। हम लोगों ने थोड़े हाथ मार के देख लिया था, नहीं झड़ रही है। बाकी और आपको मैं इसकी बताऊं तो पुट्टी होने के बाद अपना नेक्स्ट काम था पेंट, लेकिन पेंटर लोग भाग गए। मतलब पुट्टी करने के बाद भी लोग आए नहीं। तो उसके बाद ये हुआ कि नेक्स्ट काम हम लोगों ने ये सोचा कि फर्नीचर का काम लगा दिया जाए। तो फर्नीचर का काम, बाकी 2 टेबल तो मैंने सोच लिया था खुद ही बना लूँगा मैं। एक वो जो वाइट वाली टेबल थी उसका काम लग चुका है इस टाइम तक। और चलिए यहाँ आपको मैं दूसरी कोट चढ़ाते हुए बता रहा हूँ कि पुट्टी की दूसरी कोट हो रही है यहाँ। तो ये भी आप देख लीजिए,
फिर इसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट क्लिप दिखाने वाला हूँ, वो देखिए, वो भी बहुत मज़ेदार है। आप देख सकते हैं कि पुटिंग हो चुकी है इस कमरे की और पेंटिंग चालू हो चुकी है। अब पेंटर लोग आ चुके हैं और मैंने ऑरेंज और स्काई ब्लू कलर चूज़ किया था इस रूम के लिए, क्योंकि वो पूरे घर में कहीं भी नहीं हुआ था। ये रीज़न था, मैंने ऑरेंज और स्काई ब्लू कलर चूज़ किया था। और आप देख सकते हैं सीलिंग में वाइट कलर पूरा हो चुका है और सीलिंग पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अरे मतलब पूरा रूम ही पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले तो पता ही है आपको कैसा लगता था ये रूम, अब कैसा लग रहा है आप बताइए एक और बार मेरे को कमेंट करके। अभी तक मैंने आपसे 3 कमेंट करा चुका हूँ। इसके बाद अपनी पेंट हो चुका है, कहीं कहीं अभी भी सिंगल कोट हुआ है, डबल कोट होना बाकी है, लेकिन पेंट एक टाइप से हो चुका है। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ अपनी दूसरी जो स्काई ब्लू वाली वॉल है उस पर अभी अपना सिंगल कोट हुआ है। अब इसके बाद इस पर अभी डबल कोट होना है और अपना आज की आज पेंट ख़त्म होगा। कल से अपना दूसरा काम शुरू हो जाएगा। और इसके बाद पेंट के बाद मैं आपको बताऊं तो पेंट के बाद अपना दूसरा काम था फर्नीचर का। तो मैं चला गया अपनी वुड वर्कशॉप पे और आप देख सकते हैं ये मैं इस टाइप की एक वुड पसंद कर लाया। ये अपनी पार्टिकल वुड है जिसके ऊपर पहले से ही लेमिनेटेड रहती है, सनमाइका टाइप की चीज़ चिपकी रहती है इसमें पार्टिकल वुड पे। उस टाइप का ये पीस था, लकड़ी थी, ये मैं वहाँ से पसंद कर लाया। और इसमें अपन ने 6 फीट का टॉप बनवा लिया, जो अपनी 6 फीट की सबसे बड़ी टेबल है, जो कि ब्लू दीवार के साइड मतलब ब्लू वॉल की साइड रखी हुई थी उसके लिए। और ये हैं कुछ वाइड एंगल शॉट्स इस रूम के बनने के बाद। और मैंने इलेक्ट्रिकल फिटिंग अब चालू कर दी है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग क्या और मेरा सेटअप जमाने का मतलब पीसी वगैरह जमाने का, मॉनिटर वगैरह सब कुछ जमाने का वीडियो नहीं बना पाया मैं, क्योंकि मैं एक अकेला आदमी था जो दोनों चीज़ें कर रहा था। और वो खुद वीडियो सेटअप करना उसके बाद जमाना वो बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है, इसलिए नहीं हुआ। बीच में आप देख सकते हैं मेरे को एक टीवी भी मिल गई थी। आपको देखा आपने कि एक बहुत ही पुराने ज़माने की छोटी सी CRT टीवी मिल गई है। एक और आप चौथा कमेंट करके बताओ कि आपने इस टाइप की टीवी पहले देखी है या फिर आपके पास कोई टीवी थी इस टाइप की। तो और फ्लोरिंग हो चुकी है। फ्लोरिंग में मैंने कारपेट लगवा लिया अभी फ़िलहाल में, टाइल्स वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ा। और अपना फर्नीचर भी रख चुका है। एक टाइप से अपने वाइड एंगल शॉट में आप देख सकते हैं रूम तैयार है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैंने पूरी टेस्टिंग करने लगा कि सब कुछ जैसा था सब कुछ वैसा चल रहा है। उसके बाद अपन ने इलेक्ट्रिकल फिटिंग चालू कर दी और उसके बाद सब कुछ कोई भी बिना दिक्कत, बिना आग लगे, बिना शॉर्ट सर्किट हुए सब कुछ चालू हो गया यहाँ। उसके बाद ये अपना फर्नीचर रख गया और यहाँ अपना सामान भी रख गया बिल्कुल एकदम से। आप देख सकते हैं सेटअप भी जम चुके हैं मेरे दोनों। और दूसरी चीज़, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे भाई मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी फ़ोटो डाली थी। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो वहाँ कर सकते हैं आप। मैं वहाँ बहुत से लोगों के आंसर देता हूँ जो भी उनको क्वेरीज रहती है। तो उनने मुझसे ये पूछा था कि दूसरी चीज़ ये टीवी है कि कंप्यूटर। तो मैं बता दूँ टीवी भी नहीं है, ये कंप्यूटर भी नहीं है, ये है सर्वर है। ये सर्वर है एक टाइप से, मतलब मल्टीपर्पज़ होम मीडिया सर्वर है, जिसको मैं एक टाइप से आप कंप्यूटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सर्वर जो एप्लीकेशन है सर्वर की बैकग्राउंड में चलती है। और यहीं मैं अपना स्टूडियो टूर ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद देखने के लिए।